हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, अंगारा और सिंगराज। अंगारा और सिंगराज। कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, सुलेखन रवि बागकर, संपादन प्रमिला जैन। समस्त जानवरों के मसीहा अंगारा ने अपना जन्मदिन सभी मेहमानों के साथ बड़े जोरों शोरों से मनाया, लेकिन सिंगराज नामक एक हस्ती ने रंग में भंग कर दिया। सिंगराज इस अवसर पर अंगारा द्वीप पर कब्जा करना चाहता था। उसने जन्मदिन के लिए बनवाए गए केक में बेहोशी की दवा मिला दी। उसके आदमी सारी व्यवस्था संभाले हुए थे। जन्मदिन पर चार्ली भी आया। चार्ली को सिंगराज की योजना का पता चल गया और उसने अंगारा को बेहोश नहीं होने दिया। उसके बाद अंगारा ने सिंगराज को बंदी बना लिया, परंतु ऐन मौके पर चार्ली सिंगराज को ले उड़ा। अब आगे पढ़े। अब हम अंगारा द्वीप से मीलों दूर आ गए हैं। यह जगह अंगारा के खतरे से दूर है। चार्ली एक सुनसान टापू पे उतरा। अब तुम ये बताओ प्यारे कि तुमने ये सारा बखेड़ा अखाड़ा किस लिए जोड़ा था, और तुम हो कौन? अंगारा से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? क्या तुम वही चार्ली हो जो अंगारा का जानी दुश्मन है? हाँ, महाग्रेट चार्ली। लेकिन तुमने उसकी मदद क्यों की? अरे, उसने मुझे फिर धोखा दिया। मैं छुपकर उसकी गुप्त वार्ता सुनने पहुंचा तो वह वहां कहने लगा कि उसने नकली प्रिंस टुम्बा को मारा है और ये खोपड़ी आए। अरे, खोपड़ी तो अंगारा द्वीप में ही रह गई। मैंने उसे नकली खोपड़ी समझकर ठोकर मार दी थी सिंगराज। अपने प्यारे प्रिंस को ठोकर मारी मैंने। रो मत चार्ली, तू तो महाग्रेट है। मैं अंगारा का सिर काट कर उसकी खोपड़ी को इतनी ठोकरें मारूंगा कि किसी फुटबॉल में इतनी ठोकरें नहीं पड़ी होंगी। मेरे आका की खोपड़ी उस गुप्त गुफा में रह गई जहाँ मैं छिपकर बातें सुनता था, और मेरी मौजूदगी का पता अंगारा को लग गया था। इसलिए तो वो मुझे सुनाने के लिए वह बकवास करता रहा कि टुम्बा जिंदा है। लेकिन तेरा क्या चक्कर है सिंगराज? जैसे उसने तेरे आका को मारा है, वैसे उसने मेरा भाई भी मारा है। तुम्हारा भाई? हाँ, बुलडॉग मेरा भाई था और मैं बरसों से पहाड़ों में तपस्या कर रहा था। बुलडॉग भी हमेशा यही समझता रहा कि मैं बर्फ़ की पहाड़ियों में मर खप गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं वहाँ साधना कर रहा हूँ। मैंने तंत्र, योग और विज्ञान की तपस्या की है। एक साथ चमत्कार हमें भी दिखाओ। देखो, मैं यहाँ खड़े खड़े अपने शरीर को सूक्ष्म अणुओं में विसर्जित करके हवा में विलीन हो सकता हूँ। हैं? गायब हो गया? दूसरे ही पल। और देखो, मैं फिर प्रकट हो गया। बहुत अच्छे, मगर ये धुएं में गायब हो जाना तो हमारे जादू का टुम्बा भी जानते थे। वह मेस्मरिज्म यानी जादू दिखाता होगा। मैं विसर्जित होता हूँ। टेलीविज़न प्रक्रिया की तरह दूसरी जगह अपने अणुओं को एकत्रित करके शरीर धारण कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं पानी की सतह पर भी चल सकता हूँ। देख लो। अरे वाह! बिना हवा पानी के लंबी अवधि तक समाधि लगा सकता हूँ, और मेरा शस्त्र फरसा भी मेरी तरह विसर्जित कर सकता हूँ, और मैं जब चाहूँ उसे प्रकट कर सकता हूँ। देखो। क्या तुम भी बुलडॉग की तरह शैतान के उपासक हो? नहीं, मैं कमांडो ड्रैगन का उपासक हूँ। उससे मैं जानवरों में सबसे श्रेष्ठ जानवर शेर की सवारी कर सकता हूँ। वह मेरी आज्ञा को टाल नहीं सकता, इसलिए मुझे सिंगराज कहा जाता है। इस जंगल में अगर कोई शेर है तो फौरन चला आए। जय ड्रैगन देवता! जय जय कमांडो ड्रैगन! कर्र! आओ चार्ली, अब हम इस पर सवार होकर चलते हैं। देखो, जब मैं शेर पर सवारी करता हूँ तो सब जानवर मुझे नमन करते हैं। वह लोग कौन थे जो तुम्हारे गिरोह के लिए काम कर रहे थे? वे सब लोग कमांडो ड्रैगन के उपासक हैं, जो मेरे माध्यम से ड्रैगन के दर्शन करना चाहते थे। कमांडो ड्रैगन, यह है किस बला का नाम? एक अमर शक्ति है जो तंत्र मंत्र और शक्ति का देवता है। बुलडॉग भी उसका उपासक था। किंतु बुलडॉग तो शैतान का पुजारी था। बेशक, पृथ्वी पर कमांडो ड्रैगन शैतान का उत्तराधिकारी है। बुलडॉग की मौत के बाद अंगारा ने कमांडो ड्रैगन को चुनौती दी है, और हम उसे गुलाम बनाकर ड्रैगन के सामने पेश करेंगे। कमांडो ड्रैगन अंगारा द्वीप पर अपना आधिपत्य चाहता है और अंगारा को अपना गुलाम बनाना चाहता है। चलो उतरो शेर से, चल भाग। अब मैं चलता हूँ। कहाँ? अंगारा द्वीप, क्योंकि वहाँ मेरे भक्त खतरे में हैं। उधर अंगारा द्वीप पर अंगारा ने सिंगराज के बचे बुचे आदमियों को बंदी बना लिया था। तुम सबने मेरे जन्मदिन पर रंग में भंग किया है। तुम में से कुछ मारे गए और तुम्हारा आका भाग गया। जो जानवर केक खाकर बेहोश हो गए थे, देखो, वे सब तुम्हें कच्चा चबाने को तैयार खड़े हैं। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया था? हम सब कमांडो ड्रैगन के पुजारी हैं और सिंगराज हमारा बॉस है। हमने सिंगराज की आज्ञा का पालन किया। कमांडो ड्रैगन? वह क्या है? वह तंत्र मंत्र शक्ति का देवता है, पृथ्वी पर शैतान का प्रतीक है। ओह, तो तुम शैतान के उपासक हो। अब मुझे ये बताओ कि ड्रैगन कहाँ रहता है? ये बात हम नहीं जानते, वे ही बता सकते हैं जिन्होंने ड्रैगन के दर्शन किए, और ड्रैगन का दर्शन करने वाला पुजारी या बॉस कहा जाता है। क्या सिंगराज ड्रैगन का पता ठिकाना बता सकता है? हाँ, सिंगराज बड़ा पुजारी है, वह बॉस है एक यूनिट का।
सेनापति सजुकी, फिलहाल तुम्हें काली गुफा में कैद कर दो। उचित है श्रीमान। सजुकी ने उन्हें काली गुफा में कैद कर दिया। काली गुफा के पहरेदार 2 शेर थे। अगर इनमें से कोई भागने की कोशिश करे तो तुम्हें फाड़ डालना। ठीक वैसा ही करेंगे। कानून तोड़ने वाले को मौत की सज़ा होगी। सिंहराज रात के समय काली गुफा में प्रकट हुआ। सिंहराज की जय हो। तुम लोगों को इस अंधेरी गुफा में कैद किया गया है। हाँ बॉस, ये काली गुफा है और यहाँ कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। शहर बाहर शेर पहरा दे रहे हैं। शेरों से डरो मत। अगर वे शेर हैं तो मैं शेरों का राजा हूँ। आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ कैद हैं? वायुमंडल की तरंगों से मैं अपने भक्तों के मस्तिष्क की तरंगें पकड़ता हूँ और फिर स्वयं को विसर्जित करके उस जगह प्रकट कर देता हूँ जहाँ से ये तरंगें प्रवाहित होती हैं। मेरा कोई भी सेवक जो कमांडो ड्रैगन की पूजा करता है वह कहीं भी विपत्ति में मुझे याद करेगा तो मैं प्रकट हो जाऊँगा। अब हमें क्या करना है बॉस? सबसे पहले मैं तुम लोगों को अंगारा द्वीप से बाहर ले जाऊँगा। अंगारा द्वीप के बंदरगाह पर कोई ना कोई जहाज अवश्य होगा। मैं पहले वह देख आता हूँ। सिंहराज अदृश्य होकर बंदरगाह पर प्रकट हुआ। ओह, ये बलारा देश का जहाज है, काम का है। पहले इस पर अपना कब्जा करता हूँ। सिंहराज ने जहाज पर चढ़कर वहाँ के रक्षकों पर धावा बोल दिया। टिशूम। रक्षकों का सफाया करके सिंहराज फिर काली गुफा में प्रकट हुआ। चलो मेरे पीछे पीछे आओ। ऐ शेरों, तुम्हें पता है मुझे शेरों पर सवारी करने का वरदान प्राप्त है। चलो तुम सब जानवरों को समझाते रहना कि ये देवता की सवारी है। जो आज्ञा। वे सब तट पर जा पहुँचे। चलो अब जहाज पर कब्जा करो और कूच कर चलो। सुबह। हमसे भूल हुई, हमें दंड दो देवता। वह हम पर जादू चला गया और खुद समुद्री जहाज से भाग निकला। ये नहीं हो सकता। अंगारा देश के शेरों पर कौन जादू चला सकता है? जटायु, चलो। जहाज को समुद्र में घेरने के लिए वेल रानी की मदद जरूरी है। सागर की सतह पर चलो। वेल रानी, कम ऑन। शीघ्र ही वेल रानी बाहर पानी की सतह पर प्रकट हुई। कहिए स्वामी, क्या आज्ञा है? अंगारा द्वीप के बंदरगाह से एक जहाज समुद्र सफर पर रवाना हुआ है। पता लगाओ जहाज किधर गया। हे स्वामी, क्या आप बता सकते हैं कि मछलियाँ जहाज की पहचान कैसे करेंगी? जहाज की दीवारों पर बलारा का राष्ट्रीय चिन्ह है। उस पर बलारा का झंडा भी होगा। यह जहाज बलारा देश ने हमारी सेवाओं के लिए भेजा था। वेल रानी ने पानी में गोता लगाया। ऐ मछलियों, सारे सागर की मछलियों को खबर कर दो, बलारा के चिन्ह वाला जहाज तलाश करें। चलो जटायु, अब हम आकाश से देखते हैं। जटायु, तुम्हारी दृष्टि तो मुझसे भी दूर तक देख सकती है। क्या तुम्हें कहीं कोई जहाज नजर नहीं आता? जहाज तो नज़र आ रहे हैं, परंतु वह जहाज नज़र नहीं आ रहा जिसकी तलाश आपको है। उधर जहाज में किसी भी देश की राज समुद्री सीमा में प्रविष्ट होने के नियम होते हैं और हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं, किंतु ऐसा एक समुद्री तट अवश्य है जहाँ हमें कोई असुविधा नहीं होगी। वह ड्रैगन समुद्र है। क्या कमांडो ड्रैगन उस समुद्र में वास करते हैं? वह एक टापू है जहाँ कमांडो ड्रैगन का साम्राज्य है। उसी के तट तक पहुँचने वाले समुद्र को ड्रैगन सी कहते हैं। हमें वहाँ पहुँचने में काफ़ी वक्त लग सकता है, किंतु इस जहाज में पर्याप्त तेल और खाद्य सामग्री है। तुम लोग इत्मीनान से ड्रैगन आइलैंड की यात्रा करते रहो। मैं एक और मेहमान को लेकर आता हूँ। सिंहराज जहाज से ट्रांसफ़र होकर उस स्थान पर पहुंचा जहाँ चार्ली मौजूद था। क्या तुम अंगारा द्वीप जाकर आए? हाँ, अपने सेवकों को छुड़ाकर ड्रैगन आइलैंड की तरफ रवाना करके आया हूँ। बोलो मिस्टर चार्ली, क्या तुम हमारे साथ ड्रैगन आइलैंड चलना पसंद करोगे? अवश्य। अब मैं भी कुछ जंतर मंतर जादू टोना सीखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अदृश्य करके ट्रांसमिट नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे उड़ाकर उस दिशा में ले चलो। मार्ग मैं बताऊंगा। ठीक है। चार्ली सिंहराज को लेकर रोड चला। उधर आकाश पर सैकड़ों मील दूर तक देखने वाला जटायु भी अंगारा को लेकर उड़ रहा था। चारों तरफ दृष्टि दौड़ा जटायु, कहीं तो वह जहाज नजर आएगा। तभी मिल गया। क्या जहाज नजर आया? नहीं ग्रेट सर, लेकिन वहाँ चार्ली आकाश पर कुलाजे भर रहा है और सिंहराज उसके साथ ही है। घेर लो उन्हें आकाश पर ही। चार्ली को पता ही ना था कि जटायु पीछे लग गया है। मेरी दुख भरी कहानी यह है सिंहराज कि मेरे आका ने मुझे सूर्य की किरणों से काम करने वाला मशीनी मानव बनाया। मैं सूर्य से एनर्जी लेकर बड़े से बड़ा किला फतेह कर सकता हूँ, परंतु अंधेरा होते ही लुंज पुंज हो जाता हूँ। मेरे साथ भी एक कमज़ोरी है। क्या? जब तक ज़मीन से अर्थिंग नहीं मिलती मैं अपनों को कणों में विसर्जित नहीं कर सकता। जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब वास्तव में एक प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति है। अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो नेगेटिव के संपर्क में आए बिना चमत्कार नहीं हूँ, और फिर मेरा नेगेटिव अर्थिंग है। ऐ पक्षियों, चार्ली के ऊपर ऐसी छत बना दो कि उसे सूर्य की रोशनी न मिले। अंगारा की पुकार सुनते ही परिंदे चार्ली की ओर चल पड़े। आए, ये चील कौवे मेरे ऊपर क्यों मंडरा रहे हैं? मैं कोई मरा हुआ जानवर तो नहीं हूँ। इनका इरादा कुछ ठीक नहीं लगता। ये मेरे ऊपर छत बना रहे हैं। इनकी तो ऐसी की तैसी, मैं रफ्तार बढ़ाता हूँ। हैं, पक्षी चारों दिशाओं से आ रहे हैं सिंहराज। ज़रूर आसपास कहीं अंगारा है।
वह मेरे चारों तरफ अंधेरा फैला देना चाहता है ताकि मैं उड़ान ना भर सकूं। सिंहराज, हमें तुरंत नीचे उतरना चाहिए। अचानक सिंहराज के हाथ में फरसा प्रकट हुआ। चार्ली, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें अपने फरसे से काट छाट कर रास्ता बनाता हूँ। लेकिन तभी आए, मैं चाहूँ तो तुम्हें खत्म ही कर सकता हूँ सिंहराज। तुमने देख लिया होगा कि मेरा निशाना कितना अचूक है। तुम अंगारा द्वीप के मुजरिम हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। दरमियान पक्षियों ने छत पूरी करके चार्ली पर अंधेरा फैला दिया। अब मैं नाकारा हो गया सिंहराज। सिंहराज ने नीचे सागर देखा और चार्ली को छोड़कर नीचे कूद गया। चार्ली भी कलाबाजियाँ खाता नीचे गिरने लगा। ये मूर्ख समझता है कि सागर में बच जाएगा। कमान वेल्लानी, पकड़ लो सिंहराज को। वेल्लानी ने सिंहराज को दबोच लिया। वेल्लानी, तुम उसे अंगारा द्वीप ले जाओ, मैं उस जहाज को ढूंढता हूँ। इसका सारा ध्यान सिंहराज की तरफ है। अब रास्ता साफ है बेटा चार्ली। अब पक्षियों का छत ना होने के कारण चार्ली सूर्य किरणों से एनर्जी प्राप्त कर सकता था। उसने बताया था कि समुद्र में उसके साथ में एक जहाज में है और जहाज पर बलादेश का चिन्ह है। कुछ ही पलों में चार्ली बहुत दूर निकल गया। खतरा टला। अब जहाज तलाश करता हूँ। वो रहा जहाज। अबे क्यों गोलियां खराब कर रहे हो? मैं चार्ली तुम्हारा मित्र हूँ, दुश्मन नहीं। सिंहराज को अंगारा ने पकड़ लिया है। अब अगर तुमने मुझ पर गोलियां चलानी बंद नहीं की तो तुम्हारी खाल में भुसा भर दूंगा। ये वही बौना है जिसने अंगारा का साथ दिया था। ये बौना जासूस है अंगारा का, पकड़ लो इसे। अबे मुझे पाना कहा तूने? अभी बताता हूँ कौन कितना गंवाना है। आ, ई। देखते ही देखते चार्ली ने उनकी खूब टुकाई की। अब बोल, मैं बौना हो कि तू बौना? मैं बौना, मेरा बाप बौना। जा, तुझे छोड़ दिया। अब कौन बोलता है मुझे बौना? हम सब बौने, हमारे बाप दादा बौने। देखो, तुम्हारे यहाँ का वेल के जबड़े में फंस गया है और अंगारा इधर भी आ सकता है, इसलिए अब मेरी अकल से काम लो। इस जहाज में यह तोप है। इस तोप से सबसे पहले वेल का सफाया कर दो, उसके बाद जटायु का, फिर अंगारा पाइज हो जाएगा। ग्रेट सर, मैं दूर से उस जहाज को देख रहा हूँ। डेक पर चार्ली तोप लिए खड़ा है। ठीक है, चार्ली को यह हसरत भी पूरी करने दो। वो देखो, आकाश पर अंगारा। पहले इससे ही निपटते हैं। तोप के गोलों से बड़ी फुर्ती से बसते बसते जटायु जहाज के नज़दीक आने लगा। हाँ, ये तो जहाज के टैक पर उतर रहा है। तूने मुझसे मेरे आका की खोपड़ी छीन ली। मैं आज तेरी खोपड़ी उतार के रहूंगा। पहले अपनी खोपड़ी बचा चार्ली। अंगारा ड्रैगन सेवकों की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी सिंहराज अचानक प्रकट हुआ। हा 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 हा। मुझे इस अवसर का लाभ उठाकर अंगारा द्वीप पहुंचना चाहिए। अंगारा सिंहराज से उलझ गया है। मैं प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी ले आता हूँ। चार्ली अंगारा द्वीप की तरफ लपक पड़ा। तू क्या सोचता है, मुझे कैद कर लेगा? देख, मैं वेल के जबड़े में नहीं, यहाँ खड़ा हूँ। तूने मेरे भाई बुलडॉग को मारा है अंगारा। अचानक सिंहराज के हाथ में फरसा प्रकट हुआ। देख, इस फरसे से मैं तेरी गर्दन काटूंगा। कमांडो ड्रैगन का मंत्र पढ़ने के बाद यह बिजली की रफ्तार में अपना काम खत्म करके वापस मेरे हाथों में आ जाएगा। हवा में उड़ता जटायु ये सब देख रहा था। ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मुझ पर कोई मंत्र शक्ति काम नहीं करती। ये शस्त्र स्वामी की गर्दन तक पहुँच गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। जय कमांडो ड्रैगन, उड़ा दे अंगारा का सर, बहा दे इसका खून। जटायु ने फरसा दबोच लिया। हैं, इसने मेरा शस्त्र पकड़ लिया। है ड्रैगन, मेरा शस्त्र वापस दिला। हा हा हा, देख, मेरा फरसा फिर मेरे हाथ में है, लेकिन मैं तुझे ही उठाए देता हूँ। अब मैं किसी चीज़ का विसर्जन नहीं कर सकता क्योंकि मैं हवा में हूँ। और हवा में लटकते सिंहराज के हाथों से फरसा भी गायब हुआ। फिर अंगारा ने सिंहराज के आदमियों को कैद किया और जहाज के बंदी स्टाफ को आज़ाद किया। अब इन कैदियों को लेकर अंगारा द्वीप पहुँचो, मैं सिंहराज को बंदी बनाकर ले जा रहा हूँ। अंगारा वेल पर सवाल हुआ और वे सब अंगारा द्वीप की तरफ जाने लगे। अब देख सिंहराज, तू जटायु के पंजों में हवा में सफ़र करते हुए अंगारा द्वीप पहुँचेगा। अब तुझे बताना होगा कि तुम लोगों की मुझसे क्या दुश्मनी है और कमांडो ड्रैगन कौन है। स्वामी, यह अपने शरीर को सूक्ष्म कणों में तब्दील करके दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए मैं इसे अपने जबड़े में कैद ना रख सकी। मैं इसे हवा विहीन शीशे के जार में बंद करके परीक्षण करूँगा। अंगारा जब अपने द्वीप पहुँचा। हैं, अंगारा द्वीप में ये भगदड़ कैसी? पकड़ो पकड़ो, वह ना चार्ली शैतान, राज्यसभा में रखी प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी लेके भाग रहा है। इस खोपड़ी के बिना तो चार्ली का जीवन बेकार है। ये मेरे स्वामी प्रिंस टुम्बा की खोपड़ी है, जिसको अंगारा ने मार डाला था, और मैं एक दिन प्रिंस टुम्बा को जादू तंत्र मंत्र से ज़रूर जिंदा करूंगा और अंगारा से प्रिंस टुम्बा की मौत का बदला लूंगा। चार्ली, मेरी मदद करो। अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सिंहराज, रात होने वाली है। और चार्ली रात होने से पहले फरार हो गया। अंगारा वेल रानी की पीठ से उतरकर अंगारा द्वीप पर आया। अब सिंहराज के लिए शीशे के बड़े जार का बंदोबस्त करना है। और जटायु सिंहराज को लेकर हवा में ही उड़ता रहा।
थोड़ी देर बाद अंगारा ने एक शीशे का जार हवा में लटका कर रखा और जटायु, अब इसे जार में डाल दो। जटायु ने सिंहराज को जार में डालकर अपने पंजों से ढक्कन बंद कर दिया। अब देखता हूं तू इस स्थान से कैसे निकलता है। वहां से हवा भी आर पार नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स अंगारा बॉनो के देश में। तब तक के लिए धन्यवाद।